हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10%। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में स्वागत है। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज आने वाली है, कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है और क्या क्या सेटअप हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में कि कौन कौन सी न्यूज़ है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कैलेंडर को खोला हुआ है पहले से ही, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं forex-salary-connect.com वेबसाइट पर कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी मेजर न्यूज़ रहेगी जो फॉरेक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेगी। सबसे पहले अगर आप देखें जो नेक्स्ट वीक है, फर्स्ट फ्राइडे रहेगा मंथ का, तो एनएफपी की न्यूज़ फ्राइडे को जो आएगी, आप देखेंगे जो आने वाला फ्राइडे है, यहाँ पर नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर, एवरेज आवरली अर्निंग, यूएसडी के ऊपर बैक टू बैक न्यूज़ है जो कि डेफिनेटली मेजर इंपैक्ट करती है सभी पेयर्स में और यूएसडी में तो खासकर। और उसी दौरान आप देखेंगे कैट के ऊपर भी मेजर्स नंबर हैं, तो यूएसडी कैट बहुत फ्लक्चुएट होने वाले हैं फ्राइडे को। 7:30 पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के भी नंबर हैं जो मैटर करेगा। तो फ्राइडे सबसे ज़्यादा मेन रहेगा जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा थर्सडे को यूरो और यूएसडी, यूरो को अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से 12:15 और 2:30 इनके ऊपर सीपीआई कहें या इन्फ्लेशन के नंबर हैं जो डेफिनेटली इंपैक्ट करेंगे। 6 PM को सेम यूएसडी के ऊपर है, तो यूएस सेशन आपका बहुत बिजी होने वाला है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ज़्यादा इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। अगर आप ट्यूसडे देखेंगे तो जोल्ट्स ओपनिंग है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, तो यूएसडी के ऊपर 7:30 इन द इवनिंग कुछ न्यूज़ है। और उसके अलावा ओजी, यूरो, यूएसडी थोड़ी बैक टू बैक एक एक न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, थर्सडे और फ्राइडे मेजर आपके लिए यहाँ पर रहेंगे। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस, तो इस हफ्ते मैं कहूँगा कि यूएसडी, पाउंड, स्विस फ्रैंक और यूरो ये काफ़ी स्ट्रेंथ में रहे हैं। इवन यूएसडी स्टिल आपका स्ट्रॉन्ग है जीबीपी यूरो के अगेंस्ट में, और जीबीपी यूरो स्टिल आपके डाउन साइड यहाँ पर चल रहे हैं। वीक साइड में आप देखें एनजीडी ओजी काफ़ी टाइम से वीक में है, कैट जेपीवाई भी वीक में चल रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में यूएसडी के ऊपर एनएफपी की न्यूज़ है, यूरो के ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर है और कैट के ऊपर भी काफ़ी मेजर न्यूज़ है। तो ये 3 पेयर्स मैं वॉच आउट में देखना चाहूँगा। अब चलते हैं अपने एनालिसिस में। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी, ये 4 आवर का चार्ट है और हम पिछले हफ्ते के फोरकास्ट में है, जहाँ पर मैंने आपको 20 अगस्त के आसपास बताया था कि मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो यहाँ पर बना रही है। अगर हम यहाँ पर चैनल को ब्रेक करें, इस लेवल को ब्रेक करेंगे, तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। मार्केट आप देखिए चैनल को ब्रेक किया पर एकदम से कंटिन्यूसली डाउन और नीचे की तरफ ही हम यहाँ पर लोअर लो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में क्या देखेंगे, तो अगेन मार्केट कंटिन्यूसली आपकी लोअर लो यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। हम यहाँ पर एक रेंज के अंदर भी हैं, एक चैनल आप कहें कि तो हम मार्केट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, इसको भी रेस्पेक्ट कर रही है, पर जो हमारी सपोर्ट है नीचे की 1.0670 है। तो स्टिल अगर मार्केट यहाँ से कुछ पुल बैक देती है, मार्केट इस एरिया में आती है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.08751 का एरिया, तो स्टिल हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। इवन आप चैनल के अंदर भी यहाँ से ही कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ देख सकते हैं। इस लेवल को हम ब्रेक करेंगे तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ 1.095 या फिर 1.10500 यहाँ तक के लेवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी आप देख रहे थे कि काफ़ी टाइम से एक रेंज में चल रहा था, पर यहाँ पर आप देखिए एक रेंज को यहाँ पर हम ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं और स्टिल जो आपकी सपोर्ट है स्टिल हम इस एरिया में है क्लियर। अभी यहाँ पर ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाती है, यूएसडी स्ट्रेंथ में रहता है, तो हम नेक्स्ट वीक में सेटअप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में मैं क्या ऑब्जर्व करना चाहूँगा, जो आप देखें यहाँ पर ये हमने जो सपोर्ट थी इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, दोबारा से मार्केट इस लेवल को टच कर रही है, तो हमारी जो सपोर्ट है 1.25284 या फिर नीचे की 1.23356। तो स्टिल अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाती है तो हम इस लेवल को यहाँ पर टच कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर यहाँ पर पुल बैक मिलता है आपको, अगेन दोबारा से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इस लेवल में यहाँ से देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकते हैं। पहला हर्डल आपका रेंज का ही होना चाहिए और उसके बाद हम 1.30 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी भी कंटिन्यूसली मैंने बताया था आपको, अगर मार्केट में यहाँ पर हम चलते हैं डाउन तो आप चैनल के अंदर यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। हमारी जो सपोर्ट है काफ़ी नीचे है, पर अगर हम चैनल को ब्रेकआउट करते हैं, इस लेवल को ब्रेक करें, तो मैक्सिमम टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए 65147। उसके बाद डाउन नीचे की तरफ आप देखिए मार्केट सेम उस लेवल पर एग्जैक्टली तो नहीं पहुँची है, पर सेम उस लेवल पर गई और उसके बाद से डाउन नीचे की तरफ हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं।
अब नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में क्या कर सकते हैं, तो अगेन दोबारा से इस सपोर्ट के आसपास मार्केट इस रेंज में है, दोबारा से है इस लेवल को 1 2 3 4 बार हम यहाँ पर दोबारा से आ चुके हैं। हालांकि ओजी आपका स्टिल वीक है, यूएसडी में कोई स्ट्रेंथ, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। तो अगर हम इस लेवल को स्टिल ब्रेक करते हैं तो हमारी जो सपोर्ट है नीचे की 62,000 के आसपास है, तो हम नीचे कंटिन्यूसली वहाँ पर जा सकते हैं। आप इस रेंज के अंदर भी, अगर मार्केट इसी रेंज में रहती है तो इन एंड आउट इसी रेंज के अंदर आप टारगेट रख सकते हैं। ब्रेकआउट होता है तो फिर टारगेट हमारा 66,000 यहाँ तक का देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी, सेम यहाँ पर भी ओजी यूएसडी की तरह ही, यहाँ पर भी मैंने बताया था अगर मार्केट लेवल ब्रेक करती है तो हम यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। हालांकि इतना बड़ा मूव हमें नहीं मिला है, एनजीडी यूएसडी सेम पिछले लेवल पर आया और उसके बाद से कंटिन्यूसली डाउन सेम रेंज के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में अगर आप देख रहे हैं हम यहाँ पर एक रेंज के अंदर बन रहे हैं जो मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है। अगर हम ब्रेक करते हैं, कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाते हैं तो 5740 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर अगेन चैनल के अंदर, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो आपका टारगेट 61,000 यहाँ तक होना चाहिए। अगला फिर गाइज हमारा यूएसडी कैट, सेम कंटिन्यूसली अभी हायर हाई बन रहे हैं। यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, कैट पूरी तरीके से वीक में है। हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो जो लेवल मैंने आपको बताया था अगर जब तक हम इस लेवल को नहीं ब्रेक करेंगे, अभी हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैट में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन हम एक रेजिस्टेंस के पास है 1.36518, कोई पुल बैक मिलता है स्टिल आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए। ये पुल बैक हम अगर हम इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करते हैं तो 138 168 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देखेंगे। तो अगर हमारा पुल बैक डीप जाता है तो जो हमारी सपोर्ट है, जो मेन सपोर्ट है 135,090, इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो आप यहाँ से भी कंटिन्यूसली आप बाई के लिए देख सकते हैं। पर यूएसडी और कैट दोनों के ऊपर फ्राइडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, तो वो यहाँ पर आप माइंड में रखिएगा कि मार्केट किसी लेवल में भी, किसी डायरेक्शन में भी यहाँ पर जा सकती है। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, सेम यहाँ पर भी आप देखिए 20 अगस्त के आसपास मैंने बताया था ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से आप बाय के लिए देखिएगा, टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगेन अगर आप यहाँ पर देखें 23 अगस्त मार्केट इस लेवल के आसपास गई और अगेन दोबारा टारगेट हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में डॉलर येन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगेन मार्केट हम यहाँ पर थर्ड लेवल इस रेंज में आ चुके हैं, सपोर्ट को होल्ड किया है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो कंटिन्यूसली 148,864 यहाँ तक का टारगेट ऑब्जर्व करेंगे। और अगेन दोबारा से मार्केट अगर हम इसी रेंज में चलते हैं तो आप इन एंड आउट इसी में हो सकते हैं। जब तक इस लेवल को नहीं ब्रेक करेंगे तभी मैं कहूँगा कि आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें। अगला फिर गाइस हमारा पाउंड येन, सेम यहाँ पर भी आप देखें हम 20 अगस्त में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए, पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर लेवल को ब्रेक करें कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे। आप देखिए मार्केट ने लेवल को टच किया, उसके बाद से क्रैश डाउन नीचे जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में क्या देख सकते हैं, तो अगेन हम यहाँ पर एक रेंज के अंदर है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से ब्रेक करके डाउन नीचे जाती है तो टारगेट हम यहाँ पर देखेंगे 180,736। सेकंड सिनारियो, मार्केट स्टिल आपके लिए जो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो पहली रेंज के अंदर हो सकता है। सेकंड 185,813 आप यहाँ से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मार्केट अगेन इस लेवल को दोबारा से टच कर सकती है। तो देखिए जब तक हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ऑजी जापानीज येन गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देखें तो हम थे 20 अगस्त के आसपास, मैंने कहा था मार्केट में इस लेवल के आसपास हैं। आप यहाँ से बाय के लिए देखिए क्योंकि हम सपोर्ट के पास हैं। टारगेट आपका चैनल के अंदर ही होना चाहिए, विद इन अ रेंज। आप देखिए मार्केट यहाँ से गई, पुल बैक दिया और सेम इसी लेवल के आसपास हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखें तो मार्केट एक ट्रायंगल में यहाँ पर चल रही है। इस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, सपोर्ट होल्ड कर रही है और यहाँ से जो ट्रायंगल है ऊपर की रेंज लाइन है वो भी मार्केट यहाँ पर, उसको भी मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रही है। तो अभी मार्केट में जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो 96 लेवल ऊपर तक का टारगेट देख सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ 91,842। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, यूएसडी स्विस फ्रैंक स्टिल आपका स्ट्रेंथ में है। यूएसडी स्विस फ्रैंक भी दोनों और मार्केट सेम कंटिन्यूसली इसी रेंज में चल रहे हैं। वही मैंने आपको बताया था अगर हमें यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस लेवल पर या थोड़ा और ऊपर, मार्केट स्टिल अभी ऊपर की तरफ चल रही है, रेंज के अंदर ही मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट वीक यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, स्टिल आप देखें मार्केट हायर हाई बनाते हुए स्टिल ऊपर की तरफ चल रही है और प्रीवियस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। स्टिल हम एक सॉलिड सपोर्ट के आसपास एंड रेजिस्टेंस के आसपास आप यहाँ पर कह रहे हैं 88,817 और 89,161। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम 89 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। पर डीप पुल बैक के साथ मार्केट अभी अगर आप कहें कि हम चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं तो मार्केट में आप इसी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा।
अगला पेयर गाइस हमारा यूरो पाउंड। सेम यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट हम एक सपोर्ट एरिया के पास है, इस लेवल के आसपास ब्रेक करेंगे तो डाउन नीचे की तरफ जा सकते हैं। पर यहाँ पर आप देखिए फेक ब्रेकआउट, मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ पुल बैक और फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, कोई भी पुल बैक मिले, आप बाई की अपॉर्चुनिटी कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पुल बैक हुआ है। अब नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी एक मिली थी, अगर दोबारा से पुल बैक जाता है मैक्सिमम आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट 86,648। अगर डीप पुल बैक जाता है आप स्टिल यहाँ से भी बाई के लिए ही इसमें देख सकते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, उसके बाद ही अपने यहाँ पर डिसीजन लीजिए। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड में मैंने आपको बताया था मार्केट कंटिन्यूसली डाउन चल रही है, हम एक चैनल के अंदर भी चल रहे हैं, हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जा सकते हैं। आपको बताया था अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आप देखिए मार्केट यहाँ पर गई, रिजेक्शन दिया, इस लेवल को ब्रेक किया और दोबारा से फिर हम इस लेवल के आसपास रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक गोल्ड में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हम यहाँ पर सपोर्ट के आसपास हैं, इस चैनल को हम ब्रेक कर चुके हैं, आपकी सेकंड सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से ही आपको बाई की अपॉर्चुनिटी देती है, आप टारगेट 194 या फिर 1970 यहाँ तक देख सकते हैं। अगर डीप पुल बैक आता भी है तो 1889 या फिर प्रीवियस सपोर्ट यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी इसमें दोबारा देख सकते हैं। और अगर हम इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो फिर हम अगेन दोबारा से हम डाउन मार्केट में यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अगला फिर गाइज हमारा सिल्वर में मैंने आपको बताया था गाइज कंटिन्यूसली हम यहाँ पर इस लेवल के आसपास थे 21 अगस्त में, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि बाई की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं क्योंकि ये टेल बार यहाँ पर था और यहाँ पर आपको बाई के लिए बोला था, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट आप ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने मंडे वेबिनार में भी आपको यहाँ पर अपडेट किया था कि आप इसमें बाई के लिए देख सकते हैं और अच्छा खासा रन आपको मिल सकता है। और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी थी सिल्वर के लिए। सिल्वर के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइज, कुछ जो आप देखे होंगे एक ट्रेंड बन रहा है कि सिल्वर में बाई कीजिए, यूएस की तरफ से भी काफ़ी, गोल्ड के लिए नहीं सिल्वर के लिए जो मेन करेंसी, अगर इन्फ्लेशन से बचना है तो सिल्वर मेजर फैक्टर है, आप सिल्वर में बाई कीजिए। तो जो मूवमेंट अगर आप देख रहे हैं सिल्वर में कंपेयर टू गोल्ड, वो ज़्यादा आपको सिल्वर में मिलेगी। तो नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन यहाँ पर हम सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, मार्केट डाउन डीप यहाँ पर भी आ सकती है 23,212। अगर हम यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं आप 25,238 यहाँ तक का लेवल टच करेंगे, या फिर अगर हम इस लेवल 23,212 हम यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगेन डीप पुल बैक तो फिर हम दोबारा से प्रीवियस सपोर्ट के आसपास हैं, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, रेस्पेक्ट करती है तो बाई के लिए, नहीं तो सेल के लिए देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा ऑयल में अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ यहाँ पर चल रही है, एक सपोर्ट लेवल के आसपास भी हैं। तो अभी यहाँ से अगर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे तो टारगेट मैं कहूँगा 8169, यहाँ से आपको दोबारा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डाउन इस लेवल के आसपास। अगर हम इस रेंज में चलते हैं, अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम 8434 यहाँ तक का टारगेट इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिटकॉइन गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने जब सॉलिड पुश दिया है उसके बाद से डेड मार्केट हो जाती है, वो साइडवेज में रेंज में स्लोली करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी, और वही आप यहाँ पर अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में भी मैं कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं करना चाहूँगा। कुछ अगर मूवमेंट होती है, ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यूसली आप स्लोली ही ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे, या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट तो हम इस लेवल से डाउन के नहीं देखेंगे। और सेम चीज़ आप इथेरियम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही मैंने आपको बताया था कि साइडवेज मार्केट में आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो कुछ खास क्लियर मोमेंट यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं। सेम नेक्स्ट वीक में भी मैं यही ऑब्जर्व करना चाहूँगा। न्यूज़ आती है, अगर डॉलर में वीकनेस रहती है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं तो मैक्सिमम जो जहाँ तक मार्केट गई थी ड्रॉप, वहाँ से दोबारा से हमें एक मूव मिले तो हम बाई के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US30 में हम यहाँ पर सपोर्ट के आसपास थे। मैंने कहा था अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन नीचे की तरफ, नहीं तो आप यहाँ से अगर ऊपर की तरफ हमें बाई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेम मार्केट US30 कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ हम यहाँ पर चल रहे हैं, मार्केट लोअर लो बनाते हुए कंटिन्यूसली डाउन नीचे आ रही है, एक पुल बैक ऊपर की तरफ। तो अगेन आपको यहाँ पर मैं कहूँगा इस लेवल के आसपास आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा इससे ऊपर लगाएं, और इस लेवल में आपको कहीं पर भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले आप टारगेट नीचे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं 33,606, या फिर प्रीवियस जो लो है आपका वहां तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूनेस 100, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था इस लेवल के आसपास थे, मार्केट यहाँ पर है, आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक, अगर हम लेवल को ब्रेक करेंगे तभी कंटिन्यू जाएंगे, नहीं तो नीचे की तरफ। सेम एग्जैक्टली एक अच्छा सेटअप आपको यहाँ पर मिला होगा। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट 100 में हम क्या देख सकते हैं, अगेन दोबारा से पुल बैक यहाँ पर मिल रहा है, हम कंटिन्यूसली डाउन मार्केट में हैं। तो अगेन स्टिल अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बाई करना चाहते हैं तो टारगेट में नहीं कहूँगा मैक्सिमम ज़्यादा रखें, यहाँ पर अगेन दोबारा से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं,
और टारगेट आप नीचे की तरफ यहाँ पर प्रीवियस लो या फिर 14230 यहाँ तक के टारगेट हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही होगी। थोड़ा लेट हो गया है इस हफ्ते ये वीडियो रिलीज करने में, और एक्सनेस के लिए जैसे मैंने बताया अभी भी आपके पास एक हफ्ता है। अगर आप जो प्रमोशन चला हुआ है आप उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जहाँ पर $3000 तक कैश प्राइजेस दिए जाएंगे, मोर देन 15 ट्रेडर्स रहेंगे, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं और विद इन 1 वीक आप अपने स्टिल टारगेट अचीव कर सकते हैं और उसमें प्राइज विन करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।